नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली में हम सीधा सीधा अगर नज़र डालते हैं तो हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हथेली का आकार एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। अगर करियर के मामले में देखते हैं तो ज़्यादातर मामलों में अगर हथेली का आकार आयताकार होता है तो ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये भी इसी ओर ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की जो लकीर है ये इस तरह से आती हुई सीधा ऊर्ध्व चंद्र और मंगल के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग बड़े विवेकवान होते हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले होते हैं और ऐसे लोग करियर के मामले में मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप लोग कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अगर ना हो तो ऐसे लोग और भी जब किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये मस्तिष्क की रेखा और हथेली का आकार कह रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा सरल तरीके से अपने अध्ययन में जो मैंने पाया है, यहाँ पे जिस व्यक्ति की हथेली में, जैसे आपकी हथेली में है, यहाँ पे जो आपकी सूर्य की उंगली है वो मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव लिए हुए है और जब सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव लेती है ना तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और जब ये बृहस्पति की उंगली से, इस उंगली से बड़ी होती है ना ये उंगली, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता को भी जन्म देती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोशिश करे तो सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामलों में हो जाती है। दूसरी बात, आपकी जो ये उंगली है, कनिष्ठा उंगली, वो झुक रही है पूरी तरह से आपकी रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। और जब ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है ना तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। ये यहाँ पे पहले पोरवे तक पहुँचती हुई लगभग नज़र आती है। और जब ये पहले पोरवे तक पहुँचती है तो एक चीज़ मानिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापार के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी कर रहा हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा जातक होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये उंगलियां बताती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, जिस व्यक्ति की ये रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी भी बड़ी हो और जिसकी ये उंगली लंबी हो और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँच जाए, ज़्यादातर मामलों में 99.9% मामलों में ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जो है काम कर रहा होता है, या 1% अगर कहीं उसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापार के क्षेत्र में काम करता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है और किसकी तरफ झुक रही है, आपकी शनि की उंगली की तरफ झुकाव इसका दिखाई दे रहा है। और जब ये शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को पैदा करती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, श्रद्धा भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ये चीज़ ये बता रही है। शनि की उंगली भी हल्के रूप में
रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे शनि के नेगेटिव गुण आते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है अपने जीवन काल में, ये यहाँ पे उंगली बता रही है। अब यहाँ पे देखो, ये उंगली है और ये उंगली है, इन दोनों के बीच में गैप बराबर दिखाई दे रहा है। ये 35वें वर्ष तक अपनी असर रखती है, ठीक है ना। या तो व्यक्ति धन के मामले में संघर्ष की स्थिति में रहता है, या धन के महत्व को नहीं समझ पाता है, क्योंकि इतना धन होता है व्यक्ति के पास कि वो उसके महत्व को नहीं जानता है। या तो खर्चीला स्वभाव व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रहता है 35वें वर्ष तक। ये बस यही चीज़ बताती है, इससे आगे नहीं बताती है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की उंगली और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में हल्के गैप दिखाई दे रहे हैं। ये जो है 40वें के बाद से लेके 50वें वर्ष तक अपना असर दिखाती है। ये भी वही करती हैं। या तो इन वर्षों में धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझता है, आंशिक रूप से है, यहाँ पे बहुत बड़े रूप में नहीं है, या संघर्ष की स्थिति में रहता है, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाता है, इस बात को ये बताती हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम अंगूठे की ओर चलते हैं। आपका अंगूठा देखो तो लचीला दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिख रहा है, और तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दोनों पोरों के बीच में लगभग एक जो है यव आकृति भी बनती हुई दिख रही है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है, यहाँ पे अगर हृदय की लकीर को ध्यान से देखें तो इस तरह से जाती हुई ये यहाँ से इस तरह से जो जाती हुई दिखाई दे रही है, और दो मुँह की यहाँ पे हो रही है। जब यहाँ पे ये लकीर दो मुँह की हो जाती है ना, तो व्यक्ति अपने पेरेंट्सों के प्रति सेवा भाव अपने मन में रखता है, और उनकी सेवा करने की ललक भी व्यक्ति के मन में अच्छे खासे रूप में रहती है। यहाँ पे अगर ये दोनों ग्रहों के बीच में चले जाए तो इन दोनों का प्रभाव व्यक्ति के हृदय रेखा पर पड़ता है, और जब इन दोनों का बलाबल आ जाता है ना, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होती है, और इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जातक की इच्छा एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, इस बात को हमें जानना चाहिए। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिस प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जातक कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। अपने से नीचे कर्मचारियों का जो है इस्तेमाल कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, येन केन प्रकारेण जो भी उससे हो जाए वो करता है, जिसकी हृदय रेखा इस तरह की होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे एक ब्रांच इसकी यहाँ से मिल रही है और आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सर्वश्रेष्ठ अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले ऐसे लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, हृदय से प्रेम करेंगे, और प्रेम के मामले में ये सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले ये लोग होते हैं। स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय के लोग ऐसे कहे जाएंगे। मान पद प्रतिष्ठा किसी ऊंचे पद की प्राप्ति की ओर भी ये संकेत करती है, लेकिन ये तब जब सूर्य का पर्वत भव्य अवस्था में हो, उस समय जो है व्यक्ति ऊंचे पद की प्राप्ति अपने जीवन में करता है। लेकिन जब सूर्य पुष्ट और अच्छी अवस्था में हो, ऐसा लोग अगर नौकरी न कर रहे हों, किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करे, नौकरी करे, कोई और भी काम करे, समाज में ये लोग एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का चिन्ह
जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है उसके ऊपर कहते हैं कि साक्षात बैकुंठ धाम बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे विशेष साइन वाला जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनकी जो विरोधी है उनके लिए संभव नहीं होता है। और इसके अलावा ये जो जातक होते हैं समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। और जिनकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन एक इन लोगों को थोड़ा सा जो है सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग गलत राह पर चलते हैं, गलत कार्य करके धनार्जन करते हैं या गलत कार्य करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो ये लोग रसातल की ओर भी जाते हैं। इनको बचाना जो है किसी की बस की बात भी नहीं होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आती हुई इधर जा रही है, एक रेखा इधर से आती हुई इधर जा रही है और इसको राहु की रेखाएं काट भी रही है इस साइन को, ठीक है ना। तो इसके फल में थोड़ा असर डालती हुई ये दिखाई दे रही है। लेकिन ये जीवन काल के 58वें वर्ष के आगे से देखोगे तो शनि पर्वत से मिलन कर रही हैं और ये निम्न मंगल से निकल रही हैं। निश्चित रूप से उस समय आपको दो तरफा अर्निंग की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ये शनि से युक्ति बना रही हैं तो धन में वृद्धि करती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं उस समय। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे देखने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। यहाँ पे बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढले हुए हैं और एक रेखा इधर से आके और इसमें मिल रही है। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का या दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी आ सकती है, इस ओर भी ये इशारा करती है। अब मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा आके मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, जीवन की रेखा को भी काट रही है और हृदय के करियर और धन की रेखा को भी काट रही है और ये अभी पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखाएं एक अमूमन टाइम पे आती हैं, ऐसा नहीं कि जिस उम्र में काट रही हैं उसी उम्र में उसका फल मिलेगा। जब इनका हमारे हथेली में आना शुरू हो जाता है तो इनका फल मिलना भी शुरू हो जाता है और जब ये अपना प्रभाव देती हैं उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो इनका प्रभाव भी ख़त्म हो जाती हैं। ये रेखाएं रोज़ नहीं रहती हैं, जब फल देना हो उसी टाइम ये रेखाएं उभर कर आती हैं और अपना फल दे के ये रेखाएं विलीन भी हो जाती हैं। यहाँ पे राहु का आंशिक प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जीवन में थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति रह सकती है। धन के मामले में भी संघर्ष रह सकता है और थोड़ा सा मानसिक तनाव भी ये दे सकती हैं। धन हानि की भी संभावना को ये बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बन रही है ये बहुत ही अच्छी बन रही है। एक रेखा आपकी 45 से लेके 50वें वर्ष के बीच में बुद्ध पर्वत से मिलती हुई दिखाई दे रही है और जब ये राहु की रेखाएं बुद्ध पर्वत से मिलती हैं तो निश्चित रूप से अगर आप देखोगे ये व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति करवाती हैं या कोई वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। और यही राहु रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है। यदि साथ में किसी व्यक्ति की भाग्य की रेखा इस तरह से सीधी हो, ठीक ठाक हो, जैसे आपकी नहीं, आपकी हृदय रेखा से मिल रही है, ठीक है ना, और यहीं पे रुक रही है, फिर आगे जो है विलीन अवस्था में जा रही है, तो इसे अच्छी भाग्य रेखा नहीं कहा जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर उस समय भाग्य की रेखा भी अच्छी होती है तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम जो है ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। और यहाँ पे जब भाग्य रेखा इस तरह से होती है ना,
यहाँ से निकल रही होती है और इस तरह से जाती हुई और सीधा सीधा हृदय रेखा पे मिल जाती है और आगे कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में निश्चित ही गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण ऐसे लोगों को अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़ता है और करते हैं और पछताते भी हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान कर रही हैं, ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप समझ जाएं, ये कहती है कि जो भी करियर और धन के मामले में निर्णय लें, उस निर्णय को 2-4 बार सोचें, तब जाके उसमें निर्णय लें। यहाँ पे 1-2 रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, बस यहीं तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये नाड़ी रेखाओं का प्रभाव करियर और धन के मामले में पड़ रहा है। कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रही है। कहीं ना कहीं हथेली में पैसा तो आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है इन रेखाओं की वजह से। अब यहाँ पे देखें, एक रेखा आपकी इस तरह से है, ये जो जीवन की रेखा है आपकी, ये इस तरह से दिखाई दे रही है। और एक रेखा आपके शुक्र पर्वत से निकल करके ऐसे और सूर्य की ओर जा रही, स्पष्ट नहीं है लेकिन क्या है, सूर्य की तरफ जा रही है। जब ये स्पष्ट होती है तो अपना फल कैसे देती है, देखो ये रेखा राजनीति के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे है राजनीति के लिए। ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामले में सरकारी जॉब मिलती है जो विदेश से संबंधित हो। ऐसी रेखा धनवानों के हाथ में होती है। रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, अभी स्पष्ट नहीं है। यदि शुक्र पर्वत पर ये 2 मुखी हो जाए, जैसे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, आप देखोगे यहाँ से ये रेखा जारी है और यहाँ पे ये जो है 2 मुखी होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ऐसे लोगों को सहयोगी के कारण बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोग कम मेहनत में ज़्यादा धन कमाते हैं। उच्च कोटि का ऐसे लोगों को जीवन साथी मिलता है या फिर जीवन साथी ऐसा मिलता है जो धनी होता है। ये इस रेखा की पहचान है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी ये रेखा यहाँ से जारी है, ये रेखा आपकी यहाँ से जारी है और एक जीवन की रेखा से निकल करके एक रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है और यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में एक काला तिल है। ये राहु को एक्टिवेट कर रहा है। ये त्रिभुज जो है राहु को एक्टिवेट कर रहा है और राहु को प्रबल स्थिति में ला रहा है अच्छे रूप में। और जब राहु अच्छा होता है ना, तो आप देखिएगा आदमी जो है फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो राहु के पास है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। राहु अगर अच्छा है तो जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं। कभी कभी लोग खुफिया विभाग में ऐसे लोग होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष की जानकार होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं, या बहुत बड़े व्यापार की ओर ये लोग जाते हैं, या ये लोग जो है राजनीति में बड़ा नाम कमाते हैं। अगर राहु इस तरह से त्रिभुज बन रहा हो राहु का, तो और राहु इसमें अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और यकीन मानिएगा ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तिल आ रहा है जो इसके पूरे महत्व को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब फैलाव होना चाहिए उस फैलाव में रुक जाएगा। व्यापारिक स्थिति में एक सुंदरता की ओर जाएंगे, लेकिन जब विस्तार होना चाहिए, नाम और यश की प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें ये अड़चन डालेगा। पैसा बहुत आएगा लेकिन ये बीच में संघर्ष को लाने का कार्य करेगा। उसमें ऐसी दशाएं पैदा कर लेगा कि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति आए, परेशानियों का दौर चलने बैठ जाए और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको पूरी तरह से रोकने का काम करे और चिंता आपके मन में दे, आप गलत निर्णय ले लें। ये
तिल करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो रेखा है, ये रेखा, ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और व्यापार को नहीं दे रही है, लेकिन व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। एक रेखा आपकी यहाँ से जाके ये भी त्रिभुज बन रहा है, और राहु पे दो दो त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा पे जो है ऊपर की ओर आती हुई ट्रेवल्स की लाइनें हैं, जो एक सुखद और भव्य यात्रा की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। देखा जाए आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं। शुक्र पर्वत पर रेखाओं का जाल जो है बहुत ज़्यादा बिछा हुआ है, और ये नेगेटिव होता है। शुक्र पर्वत पर अगर इस तरह के जाल हो तो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये रेखाएं जन्म देती है। दुविधा की स्थिति को ये रेखाएं जन्म देती है, और जिस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए उस सुख में बाधा डालने का काम ये करती हैं। और हथेली में अगर व्यक्ति की अच्छी लाइनें हो तो अच्छी है, बुरी लाइनें हो तो बुरा है। लेकिन अगर अच्छी या बुरी लाइनें बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए और पूरी हथेली में इस तरह से मकड़ जाला बैठ जाए, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इस तरह से मकड़ जाला बैठ जाए तो व्यक्ति की जो वर्तमान है उसमें ये तनाव देने का काम करती है, मानसिक परेशानी देने का काम करती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको पूरी तरह से रोकने का ये कार्य करती हैं, पूरी तरह से। और व्यक्ति की हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, व्यक्ति की हथेली में पैसा उस हिसाब से स्टोर नहीं हो पाता है। दुविधा की स्थिति को ये दिखाती हैं, आपके विकास को रोकने का कार्य ये करती है, यश और कीर्ति को रोकने का ये कार्य करती है। लेकिन आपकी हथेली में अच्छी रेखाएं भी हैं जो इसका अच्छा फल देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने जीवन रेखा के बारे में बात की, हमने जो है करियर और धन की रेखा के बारे में बात की। करियर और धन की रेखा जब इस तरह की होती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन ये रेखा स्पष्ट और सुंदर हो, यहाँ तक पहुँच रही हो पूरे रूप में एक बलाबल स्थिति में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित मिलता है। ऐसे व्यक्ति 45वें वर्ष के बाद जब भाग्योदय होता है तो डेली अपने जीवन में अर्निंग करता है और एक उच्च स्तर तक पहुंचता है, ये निश्चित है। जीवन रेखा जब इस तरह से होती है और केतु पे समा जाती है तो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन व्यक्ति थोड़ा उतार चढ़ाव से अपने जीवन में चलता रहता है, और कभी कभी अस्थिरता का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर देखा जाए एक वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है केतु पर्वत पर, जो कह रहा है कि ओल्ड एज में आपको अकस्मात धन की प्राप्ति जरूर होगी, और हो सकता है पैतृक संपत्ति का लाभ मिले और एक यात्रा का भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दो रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं, और जब हमारे मणिबंध में दो रेखाएं होती हैं, दो व्यक्ति स्वयं के मेहनत के बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये संघर्ष की स्थिति को, और अभी जो है अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा विकास की स्थिति को नहीं दिखा रही हैं। निम्न मंगल देखें, बहुत सारी रेखाएं इसमें आती हुई दिख रही हैं, और जब निम्न मंगल पे बहुत सारी रेखाएं हों तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती हैं और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई देती हैं। आपका अगर हम देखें एक रेखा इस तरह से जारी है जो आपकी महत्वाकांक्षा को बता रही है कि जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में बृहस्पति का माउंट नीचे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो निश्चित रूप से जो है पारिवारिक समस्याओं की ओर
आपको आगाह करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, मान प्रतिष्ठा सम्मान जो है अच्छा रहेगा, इस ओर दिखाई दे रहा है। शनि अभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है और खुशियों में कमी करने का कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम आपका जो है सूर्य को देखें तो वर्तमान समय में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हो, वर्तमान समय में वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए। बुध आपका अगर व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो अनुकूल स्थिति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, जीवन काल के लिए बहुत बेहतरीन योजनाएं आप बना रहे हैं, मन को मजबूती देता हुआ ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो एक तरफ से मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और इस वीडियो को आपको मैं भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।